सबसे पहले जिन विकल्पों की बात अभी आपने सुना ओपी रावत जी को करते हुए, वन नेशन वन इलेक्शन के ऑप्शंस क्या हैं, ये चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं देश के अंदर, और इसके लिए आप जो विपक्ष कह रहा है कि इतने राज्य हैं, इसमें बीच में किसी की विधानसभा की अवधि जो है वो पूरी अगर हो जाए या कहीं पर कोई ऐसी स्थिति बन जाए कि सरकार अपना पूरा कार्यकाल ना पूरा कर पा रही हो, तो क्या करेंगे ऐसी सूरत में। 3 ऑप्शन दिए गए थे। पहला ऑप्शन यह था कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले और ठीक बाद के विधानसभा चुनाव एक साथ हो, जैसे अभी 5 राज्यों के चुनाव इस वर्ष होने वाले हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, तेलंगाना, इनको अगले साल लोकसभा तक के लिए मुलतवी कर दिया जाए, पोस्टपोन कर दिया जाए और लोकसभा के साथ इनके चुनाव कराए जाएं। इसके अलावा उसी साल 2024 में और 2025 में जितने चुनाव होने हैं उन सबको प्रीपोन कर दिया जाए। तो ये सारे के सारे असेंबली इलेक्शन प्लस लोकसभा चुनाव ये मई जून जो अगले साल होने जा रहे हैं चुनाव, आम चुनाव, तब करा लिए जाएं। इसके अलावा जो बाकी बचे राज्य होंगे उनके जो इलेक्शन हैं वो 2026 के आसपास या 2026 के अंत में बाकी राज्यों के चुनाव कराए जाएं, यानी साल में 2 बार चुनाव करा लिए जाएं। और फिर जब अगला लोकसभा इलेक्शन आएगा 2029 में, तब सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करा लिए जाएंगे लोकसभा चुनाव के साथ। तो अगर इस ऑप्शन 1 पर काम करते हैं, पहले 5 साल में 2 बार चुनाव कराने पड़ेंगे विधानसभाओं के अलग अलग चंक में, और 2029 से फिर सभी विधानसभाओं के चुनाव, 31 विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ होता जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यह बता रहा है कि आप 5 साल में 2 बार चुनाव कराइए, लोकसभा के ठीक पहले और उसके बाद पड़ने वाले विधानसभा चुनाव लोकसभा के साथ क्लब कर दीजिए और 2.5 साल के बाद बाकी विधानसभाओं के चुनाव आप करा लीजिए, और इसी सिस्टम को, इसी पैटर्न को आगे भी कंटिन्यू करते रहिए, हर 5 वर्ष में 2 बार विधानसभा के चुनाव। और तीसरा ऑप्शन जो लॉ कमीशन ने सुझाया सरकार को वो ये था कि 1 साल में जितने विधानसभा चुनाव पड़ते हैं उन सबको एक बार में कराया जाए। अभी आप 2023 देखिए, कर्नाटक का चुनाव हुआ है और कर्नाटक के चुनाव अब साल के अंत में 5 चुनाव और होने हैं। तो अगर इस ऑप्शन नंबर 3 पर के तहत चलते तो ये 6 के 6 चुनाव एक साथ होते, तो 2 बार कम से कम आपको अभी जो हो रहा है वो साइकिल नहीं चलानी पड़ती इलेक्शन कराने की। तो ये 3 जो है ऑप्शन जो है वो लॉ कमीशन ने सुझाए थे। इसको अगर आप और डाइसेक्ट करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए राज्यवार भी निकाल दिया है कि अगर आज की परिस्थिति में देखें, ये जो सुझाव था 2018 में दिया गया था, आज हम 2023 में खड़े हैं। आज अगर आप इसको लागू करते हैं तो ऑप्शन नंबर 1, पहला चुनाव कब होगा? पहला चुनाव होगा लोकसभा 2024 के साथ। किन किन राज्यों के चुनाव उस वक्त कराए जाएंगे? मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम, जो इस साल होने वाले हैं, इनको अगले साल के लिए पोस्टपोन किया जाए। जम्मू कश्मीर में साथ में चुनाव किया जाए। इसके अलावा आप देखिए, जून 24 में सिक्किम का चुनाव पड़ना है, जून 24 में आंध्र प्रदेश का, उड़ीसा का चुनाव पड़ना है, अरुणाचल प्रदेश का चुनाव पड़ना है, फिर नवंबर 24 में हरियाणा, नवंबर 24 में महाराष्ट्र, 25 में आ जाइए 2025 में तो दिल्ली, बिहार, झारखंड का चुनाव होना है, 2026 में असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के चुनाव होने हैं। तो ये सारे के सारे चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ कराए जा सकते हैं। ऐसा ऑप्शन लॉ कमीशन ने सुझाया है सरकार को, और ऐसे ही दूसरे लॉट में अगर आप देखेंगे तो दूसरे पार्ट में चुनाव होगा। सवाल यह है कि क्या सरकार इसके लिए तैयार है, और जो जितने दल थे जिनसे लॉ कमीशन ने राय ली है, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन को अपनी राय दी है, उन्होंने क्या इसके फेवर में अपनी ओपिनियन दी या इसके खिलाफ अपनी ओपिनियन दी, वो भी अभी हम आपको थोड़ी देर में बताने जा रहे हैं। लेकिन अब सवाल तो यह है कि सरकार ने ये वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा उछाल तो दिया है, करने वो क्या जा रही है? सबसे बड़ा प्रश्न यही